أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيम. तर्जुमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम की अंजाम दही में कोई हर्ज नहीं जो अल्लाह ने इनके लिए फ़र्ज फरमा दिया है। अल्लाह का यही तरीका और दस्तूर उन लोगों के लिए भी रहा है जो पहले गुजर चुके और अल्लाह का हुक्म और फैसला जो पूरा हो चुका। वो पहले लोग अल्लाह के पैगामात पहुँचाते थे और इसका खौफ रखते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफ़ी है।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में सिलसिले नबूवत ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरती से आपने हमारी जो लाइव रमज़ान की खुसूसी नशरियात है रमज़ान शादमान उसका आगाज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जितने लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, रमज़ान शादमान की हमारी पूरी खुसूसी नशरियात जो है जो 4 बजे से इफ्तार टाइम तक होती है उसमें आपको सबको खुशामदीद। हमारे साथ जो आज खूबसूरत तिलावत कलाम पाक जो है उससे हमारी नशियात का आगाज़ किया गया। जनाब कारी मोहम्मद फ़ारूक अल अज़री साहब ने 2 हफ्ते पहले भी आप तशरीफ़ लाए थे। कैसे हैं आप? खैरियत से? कब से आप, मैंने कहा जिनको नहीं पता कि कब से आप क़िरत कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी आपको मैंने ये अर्ज़ किया था कि 98-97 से माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के साथ मुंसलिक हूँ और तब से जो है ना ये क़िरात का सिलसिला मैंने कहा दोबारा से आप इसलिए पूछी थी कि बहुत सारे हमारे नए व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनको कुरान के साथ जुड़ना चाहिए। वो अल्लामा इक़बाल का शेर भी है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारे के कुरान होकर। जब से हमने ये कुरान का दामन छोड़ा है, कुरान को और दीन को अपने से दूर किए, हम दुनिया में रुसवा और ज़लील हो रहे हैं। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान के वाले से कोई अच्छा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? बस रमज़ान शरीफ के ये खूबसूरत और बाबरकत सातें ये कुछ टाइम के लिए हमारे लिए आती हैं, तो हमें इस चीज़ का पास रखना चाहिए। और रमज़ान शरीफ का एक आप ख़ास स्टेप आप देखें ना कि ये 3 अशरों में है। पहला अशरा इसका रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। यानी हम इस तरतीब से भी चलें कि अल्लाह ताला की रहमत को हम समेटें, फिर अपने लिए हम मग़फ़िरत तलाश करें और मग़फ़िरत जब हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह अता फरमाएगा और हमारी जन्नत से आज़ादी हो जाएगी। बेशक बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब आपकी माफ़ कीजिएगा तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन आज के शो में भी आप हिस्सा ले सकते हैं 05141022357 पे कॉल करके। सबसे पहले आज का जो सवाल है मैं आपको बता दूं कि उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? साथ में आपके लिए 3 गिफ्ट हैम्पर्स होंगे टिफल बेबी डायपर की तरफ से और 3 लकी कॉलर्स को वो 3 जो है गिफ्ट हैम्पर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है और जितने कॉलर्स सही जवाब देंगे उसमें कुरानंदाज़ी होगी और फिर कुरानंदाज़ी के बाद 3 लकी नामों का इंतखाब तो नहीं बल्कि जो निकलेंगे उनको जो है टिफल बेबी डायपर की तरफ से 3 जो है गिफ्ट हैम्पर्स आपको अरसाल यानी आपको घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। साथ में आज जो है नात ख्वानी में हमारे साथ हैं सैयद वजाहत हुसैन शाह और प्यारी सी मनाहिल होंगी हमारे साथ आज। और गेस्ट में आज बहुत ही ज़बरदस्त ऑल द वे फ्रॉम लाहौर और ख़ूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंशाल्लाह वो पेश करेंगे। सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन पूरे रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ़ शोज़ में उन्होंने अपनी नात रसूल मकबूल जो है वो सुनाई। आज यहाँ पे भी आएंगे और उनका रमज़ान कैसे गुजरता है वो भी उनसे खूब सारी बातें करेंगे। हमारे साथ होंगे सुपर अमेजिंग अदील बरकी साहब और साथ में हमारी दूसरी मेहमान जो होंगी वो है महविश चौधरी जो कि टीवी होस्ट एंड एंकर हैं और एक शो भी होस्ट करती हैं। साथ साथ कैसे हो सकता है आपको ये हमेशा हर शो में कहती हूँ कि जो भी लाइव नशरियात होती है खुसूसी उसमें जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। सो सबसे पहले जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो गिफ्ट कर्टसी है, जो जितने मेहमान आते हैं हमारे नात ख्वान आते हैं उनके लिए जो मेहमानों के लिए गिफ्ट्स हैं वो है पेंडा केमिकल माफ़ कीजिएगा सेहत और सफाई साथ साथ इनकी तरफ से वहाँ पे एक अदद वॉशिंग मशीन भी है, एलईडी टीवी एलईडी भी मौजूद है और एक डिनर सेट भी मौजूद है जो कि आप सब विन कर सकते हैं आने वाले दिनों में। साथ में रूह अफ़ज़ा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। इस्लामाबाद चाय की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। टिफल बेबी डायपर्स की तरफ से आपके लिए जैसे कि मैंने कहा कि 3 कॉलर्स को जो है लकी कॉलर्स को टिफल बेबी डायपर के इनामात मिलेंगे और नेल्सन पेंट्स की तरफ से भी डिनर सेट और वहाँ पे मौजूद एक और वॉशिंग मशीन।
सो 2 वॉशिंग मशीन है, एक नेल्सन पेंट्स की तरफ से, एक पैंडा केमिकल की तरफ से। और आ जाते हैं अब बैंक ऑफ खैबर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक ऑफ खैबर इज ऑफरिंग अप टू 50% डिस्काउंट फॉर मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड होल्डर्स, जिसमें क्लासिक, गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड्स आ जाते हैं अक्रॉस टॉप फैशन, डाइनिंग एंड ई कॉमर्स ब्रांड्स, वैलिड अंटिल 3rd डे ऑफ ईद उल फितर। सो अगर आप बैंक ऑफ खैबर के अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला तो ज़रूर खोलें, और जो ऑलरेडी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त जो है ऑफ़र ईद के तीसरे दिन तक जारी रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं कश्मीर वादी बनास्पति जो है, जिसमें इन्होंने हमारा कुकिंग सेगमेंट को जो है स्पॉन्सर किया है। कश्मीर वादी बनास्पति इनका नया एक प्रोडक्ट है जिसमें बिल्कुल मुलायम बटर की तरह का घी है, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते जो कुकिंग की थी उसमें मुझे, और इतनी खुशबू है, हीक से पाक है और लाइट है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। इसका 5 पैक का जो बॉक्स है वो भी अवेलेबल है। साथ में प्रीमियम गोल्ड ऑयल 3 लीटर का पैक जो है, जो इनका कश्मीर कुकिंग ऑयल वालों का है, और साथ में एक पाउच भी है जो कि नोज़ल के साथ है, जो कि जितने अकेले लोग रहते हैं जिनको ज़्यादा ऑयल की कंजम्पशन नहीं है, उनके लिए, कि उनको कोई इसके लिए कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आपने ऊपर से इस पाउच के ऊपर एक छोटा सा लिड लगी हुई है, उसको खोलें और बग़ैर ज़ाया किए हुए ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका शुक्रिया। फिर आ जाते हैं टॉप्स। टॉप्स किसको पसंद नहीं है? टॉप्स मैंगो जूस, और इनका एक और जूस जैसे कि हमारे काउंटर पे है, ये डायरेक्टली आप ठंडा करें और डायरेक्टली पी सकते हैं, इसमें कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। साथ में इनका सिंथेटिक सिरका है, इमली जिंजर सॉस है, और चिली, ग्रीन चिली सॉस, एंड इनका जैम भी आप ज़रूर ट्राई करें। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं जी नेक्स्टन। नेक्स्टन की तरफ से एक कॉलर को, एक लकी कॉलर को नेक्स्टन की तरफ से ये वाला जो पैक है ये मिलेगा, जिसमें बेबीज़ के लिए, यानी छोटे नौमौलूद बच्चों के लिए, इसमें ऑयल है, इसमें पाउडर है, इसमें लोशन है, और इसमें ईयरबड्स, जो कान साफ करने वाले ईयरबड्स भी है। सो ये एक कॉलर जो है ये विन कर सकेगा। आ जाते हैं एडोर मास्टर ऑफ हेयर कलर्स, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में आ जाते हैं नेक्स्टन बेबी, जैसा कि मैंने कहा, दिस रमज़ान चूज केयर दैट रिफ्लेक्ट्स प्योरिटी, कंपैशन एंड प्रोटेक्शन, सीक्रेट टू बेबी स्माइल। सो इनके भी प्रोडक्ट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं। रमज़ान की बरकतों भरी घड़ियों में सहरी हो या अफ्तारी, हर लम्हा बनाए ख़ास, चाहत से भरी पाकिस्तान की फास्टेस्ट टी ब्रांड जो है, मजबूत रंग, इस्लामाबाद चाय। इस्लामाबाद चाय की तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर है। टॉप्स फूड का मैंने आपको बता दिया है। नेल्सन पेंट्स जो है, रंग ज़िंदगी के, अगर आपने ईद से पहले अपने घरों को ज़रा एक अच्छी लुक देनी है तो नेल्सन पेंट्स का इंतखाब करें। ऑन दिस नोट, आज बनेगी नाज़रीन आलू चिकन करी। आलू चिकन करी बनेगी मेरे स्टाइल में, और आज हमने एक ही चीज़ बनानी है। मैं इधर आ जाती हूँ ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दें, या फिर आए हम लोग ब्रेक के बाद? जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। आलू आपने इस तरह, जैसे आलू गोश्त के लिए काटते हैं उस तरह आपने काट लेने। एक अदद 1.5 किलो की चिकन है, हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ये हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ। प्याज जो है हमने ब्लेंड किया है, यानी उसको पीस लिया है। 2 से 3 अदद प्याज है, और 3 से 4 अदद टमाटर है, उनको भी पीस लिया, ताकि आपका जो ग्रेवी है उसके अंदर कोई भी मोटा मोटा पीस ना आए। तो सब कुछ ब्लेंडेड है। सफ़ेद साबुत ज़ीरा भी डालेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, और ये हम बनाएंगे कश्मीर प्रीमियम गोल्ड कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल में। सो एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए। कुकिंग शुरू करने से पहले ख़वातीन की हमेशा से एक फरमाइश होती है कि आप अपना ड्रेस ज़रूर दिखाएं। तो आज का ड्रेस इज़ बाय खादी, इट्स लॉन, और बड़ा खूबसूरत ब्रीजी सा है। ये आप देख सकते हैं। इसका ट्राउज़र बहुत प्यारी है, और साथ में बेसिक कुर्ता है। मुझे इस तरह के इजी कपड़े बहुत पसंद है, और सबसे बड़ी बात है इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, मम्मी और राबिया देख रहे हैं घर में बैठे हुए, साथ में बाबर भाईजान कराची में बैठे देख रहे हैं, और आप सब लोग पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं। तो आपको मेरा वंस अगेन ख़ास सलाम। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। सीरियस टॉक हो जाए सकत कुछ, और आप लोग अब कॉल कर सकते हैं। और सवाल आपको एक बार फिर बता दूं कि उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है?
051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। अब जी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे। आज आलू चिकन करी बन रही है। ओए व्हाट इज दिस? ओह शूट, सॉरी। ये नाज़रीन कुछ मेरा और आग का कुछ चोली दामन का साथ हो गया अब। सबसे पहले आप लोगों ने कुकिंग के दौरान अगर अफ्तारी पे लोग आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आप थोड़े तैयार श्यार हुए होंगे। तो सबसे पहले आपने कॉटन का यानी सूती जो है ना एप्रन, इसको पहन लेना है ताकि आपके कपड़ों पे छींटे ना पड़ें और आप जो है ना ज़रा इजीली कुकिंग कर सके, चाहे पकोड़े हो कुछ भी हो। ये पहने रहेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल महफूज रहेंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम आलू चिकन करी बना रहे हैं तो हमने प्याज और टमाटर को इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है। यानी आजकल हर एक के पास ब्लेंडर होते हैं, पीसने वाले जो होते हैं, ये देख लें ब्लेंड कर लिया। ये टमाटर हैं 2 से 3 अदद और ये है प्याज 2 अदद, ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो मज़ेदार और बिल्कुल पीसेस के बगैर हो। इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ डलेगा 2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा डलेगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून इसमें डल जाएगा हल्दी पाउडर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, चिकन और आलू। तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसको आप वाइट चावलों के साथ खा सकते हैं या फिर आप रोटी नान के साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें हम अब डालेंगे कश्मीर प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, मेटा बूस्ट के साथ है। ये 3 लीटर वाली बॉटल है। 1 कप हम डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर अगर आपके पास टमाटर नहीं है, बहुत दफ़ा होता है ना आपके पास टमाटर नहीं है, तो आप 1 कप अच्छी तरह फेंट के दही डाल देंगे, सेम फ्लेवर आएगा। लेकिन हम लोग टमाटर डाल रहे हैं तो इसमें ये डाल दिया मैंने। अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 प्याज जो हैं बिल्कुल बारीक पिसे हुए यानी ब्लेंड किए हुए, बिस्मिल्लाह, ये शामिल कर दिए। उसमें एक जो पीस है वो रह गया लगता है, इसको निकाल लेते हैं। ये जो अगर मोटा पीस आ गया है और नहीं सही ब्लेंड हुआ उसको आप फ़ौरन निकाल लें। इसको हम कहीं और पकौड़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे लहसुन अदरक पिसा हुआ, बिल्कुल कुटा हुआ नहीं, पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून ये हमने शामिल कर दिया। अब इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है, भूनेंगे। और इसमें अब 1 टीस्पून जो है ना सफ़ेद साबुत ज़ीरा आपने हाथ में लेना है। अगर भुना हुआ है तो और ज़्यादा मज़े का होगा। ये हमने लेके इसमें थोड़ा सा हाथ से क्रश करके आपने डाल दिया दरदरा। अब इसको आपने थोड़ा सा ढक्कन रख दें क्योंकि बिल्कुल पेस्ट है तो ये थोड़ा सा तंग करेगा। इसको हिला लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। और जब ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, मैस नहीं क्रिएट होगा। जब आप एकदम गर्म तेल में पिसी हुई चीज़ें डालते हैं ना तो उसमें क्योंकि पानी भी होता है तो उसकी वजह से काफ़ी शुड़शुड़ाहट हो जाती है। तो एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इसी अलवीना बोल रही हूँ। अलवीना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? थोड़ा सा हरा धनिया, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मिशी आज भी आपके सूट का कलर बहुत प्यारा है। थैंक यू अलवीना जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। तो कैसी हैं आप? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज 15वां रोजा माशाल्लाह, पहला भी आपके प्रोग्राम में आया था और 15वां भी रोजा। देख लें 15वां भी यहाँ आ गया। देखिए कैसे टाइम जल्दी गुजरा कि आज 15वां रोजा है, सोचें आप। बेशक, बिल्कुल, वाकई पता ही नहीं चला। देखिए टाइम कैसे दौड़ रहा है। इंशाल्लाह आगे भी पता नहीं, थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है दोपहर को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तबीयत भी ठीक है और मैं माशाल्लाह रख भी रही हूँ। चलें, जबरदस्त, ये तो वंडरफुल बात है। तो आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप कि उम्मुल किताब की सूरत को कहा जाता है? ये तो माशाल्लाह हमने 1 क्लास में पढ़ा हुआ है। ये सूरत फातिहा है मिशी, सूरह फातिहा रब्बिल आलमीन। ओके, इसका दूसरा नाम सूरह शफा भी है। ओके, सूरह फातिहा। हाँ जी, ठीक है, जबरदस्त। तो कोई फरमाइश आपकी? और आज क्या बना रही हैं? आज आलू चिकन करी। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने कहा जरा सालन बनाते, पकौड़े तो काफी बनाए। कल इंशाल्लाह जरा आप मुझे कोई अगर आइडिया देती हैं तो कल इंशाल्लाह आपकी फरमाइश पे बनाते हैं। क्या बनाएं? मिशी माशाल्लाह रमजान के सारे ही आप माशाल्लाह पकोड़े भी बड़े अच्छे बनाए हैं। चाइनीज मैंने ट्राई किए, वो भी बड़े अच्छे बने चाइनीज पकोड़े।
वो भी वाकई हाँ, मेरे लिए भी पहली दफा थी, बट दे टर्न आउट टू बी रियली वेरी नाइस। लाइट भी लेकिन थे। बड़े अच्छे बने जी, बहुत अच्छे बने थे। थैंक यू लाइट थे। थैंक यू थैंक यू। सो बताइए बहुत- क्या बनाएं कल फिर आपकी फरमाइश पे? कल क्या बनाए? अगर पालक मिल सकती है तो पालक आलू बना ले। पालक आलू। हम्म। पालक आलू और थोड़ी सी मेथी भी डाल दें तो क्या ही बात होगी। हाँ, सही है ना? ये मुझे वेजिटेबल पसंद है तो इसलिए। ठीक है, इंशाल्लाह कल आलू पालक बनाते हैं आपकी फरमाइश पे। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना जी, माई रेगुलर कॉलर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारे इतने शो में जुड़ के रहते हैं। साथ में मैंने सोचा कि ये तो बन रहा है, साथ में थोड़ा सा कचूमर सलाद भी बना लें तो क्या ही बात है। उसके लिए आपको 2 टमाटर, 1 प्याज, 1-2 हरी मिर्चें, खीरा और हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ा सा ज़रूर बना लेना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि ज़रा खाने में मज़ा आ जाता है। साथ में आप प्लेन दही रख लें, इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर लें, अप टू यू, जो आपको पसंद है। लेकिन कहते हैं ना, किचन में खड़े हो ना तो चीज़ें नज़र आ जाए तो ऐसी मज़ा आ रहा होता है चीज़ें काटने का। और वैसे भी नाज़रीन, मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है कुकिंग करने में। घर में हम लोग कुकिंग अपनी खुद करते हैं और अपने बर्तन भी खुद। खुशबू आनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसको हमने ये देख लें, इसको हमने और थोड़ा सा भूनना है। थोड़ी अब आग तेज़ हो गई है, इसको थोड़ा भूनते हैं और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन और फिर चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे। इट्स स्लो प्रोसेस है, बट आपके साथ साथ जुड़े रहें। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। एक है कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक मैं है, ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैडम, आप सुनाएं? ठीक है, खैरियत है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी जी दें। मैडम, सूरत फातिहा है। सूरह फातिहा है, ओके। और किस जगह से कॉल कर रहे हैं आप? मैडम, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से, ओके। सो आप रेगुलरली हमारा शो देख रहे हैं? जी जी मैडम, बिल्कुल रेगुलर देखता हूँ। बहुत अच्छा आप शो करती है। शुक्रिया, बहुत अच्छी शुक्रिया। पर्सनैलिटी है माशाल्लाह आपकी। Thank अल्लाह you. आपको सेहत दे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आपका नाम जो है ना, अब आपने जो जवाब दिया, आपका नाम कुरानंदाजी में जाएगा। अगर आपका नाम निकल आया तो आपको टिफल बेबी डायपर की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। सही है ना? थैंक यू मैडम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन देखिए, बात दरअसल ये है कि अब मैं आ जाती हूँ ख़वातीन पे, जो आजकल वीडियोस भी आ जाती हैं, फिर इतने कोई अजीब व गरीब लोग हैं कि फिर उसकी वीडियोस भी बनाते हैं। वो है ख़वातीन पे तशद्दुद। अब ये कि इसका कानून भी निकल आया है और मैं समझती हूँ कि छोटी छोटी बातों पे हाथ उठाना ख़वातीन पे, जो कि आपकी वाइफ्स हैं, आपके घर में आपकी बहनें भी हैं, इससे ये पता लगता है कि आपके अंदर बाहर जो लोग हैं, जो आपको एक्चुअली बुरा भला कहते हैं, चाहे आपके ऑफिस में चाहे बाहर, उनके सामने आपकी हिम्मत नहीं होती है उनको जवाब देने की। लेकिन आप अपनी ख़वातीन पे इस तरह हाथ उठा के ज़दोकोब करते हैं, उनको हरास करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। छोटी छोटी गलतियों पे मैंने देखा है कि लोग हाथ उठाते हैं। पकौड़ों में नमक कम हो गया तो हाथ उठा दिया, चपेड़ मार दी। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। ये बहुत जो लोग आपके लिए घर में काम करते हैं, घर में आपके लिए 24 घंटे आपकी चीज़ों का ख्याल करते हैं, आपकी वाइफ्स या आपकी सिस्टर्स या आपकी मदर, तो आप लोग तो दिन भर बाहर रहते हैं। घर का सारा निज़ाम जो है ख़वातीन संभालती हैं, तो उन पे इस तरह का बहिमाना तशद्दुद करना आप लोगों को शर्म आनी चाहिए बस। और थोड़ा सा वो किया करें, तसल्ली रखा करें। अगर कोई चीज़ गर्म नहीं है, चपाती ठंडी हो गई है या सालन गर्म नहीं है, तो इस पे हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मर्द हजरात इस तरह हाथ उठाते हैं वो बहुत ही डरपोक होते हैं मेरे ख्याल में। उनको कोई मेंटल इशू है। तो ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि इस पे चुप ना बैठा करें, इस पे ज़रूर उनको लान तान करनी चाहिए, उनको एहसास दिलाएं कि ये बहुत ही गलत बात है। ऑन दिस नोट एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। मैं आपको सिर्फ जाने से पहले दिखा दूँ, ये अब ये इस तरह हो चुका है, अब खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये आप देख लें, खुशबू आनी शुरू हो गई, पिंक हो गया है। इसमें अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन शामिल कर दी और हमने ढक्कन लगा दिया ताकि जो स्टीम है उससे चिकन जो है वो नरम भी रहेगी, मुलायम भी रहेगी। ये हमने इसमें चिकन शामिल कर दिया। अब हमने इसको ढक दिया अच्छी तरह।
मैं सलाद काटती हूँ जब तक। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। आज जो है रमज़ान शादमान की लाइव हमारी खुसूसी रमज़ान नशियात आप देख रहे हैं, और इसमें आज बन रहा है क्या, आलू चिकन करी बन रही है, और साथ में सलाद जो है कचूमर वो बन चुका है, ये आप देख लें। और अब मैं इमली जिंजर सॉस जो है ना, वो ये देखें कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा बना है। इसके अंदर अब मैं इमली जिंजर सॉस जो है ना, जो कि टॉप्स वालों की फ़ख्रिया पेशकश है, वो इसके ऊपर से ड्रिज़ल करूँगी। आप देखें कि आपके सलाद में जो भी इमली जिंजर सॉस, यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस जो है वो कितना मज़ा करेगी। ये देखें, आपने इस तरह करके इसके ऊपर ड्रिज़ल कर देना है, ये। और फिर आप देखें इसका जो मज़ा है ना इस सलाद का, वो दोबाला हो जाएगा। ये हमारा सलाद बन चुका है। साथ में चिकन मैंने डाल दी थी ब्रेक पे जाने से पहले, और अब चिकन, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करें ज़रा। अब आपने इसको अच्छी तरह, हमने चिकन को भूनना है, और भूनने के बाद अब इसमें ऐसा है कि इसमें मैं मसाले जो है ना, मसाला जात जो है वो डाल सकती हूँ। उप्स नज़ीन, अपना किचन मॉर्निंग शो वाला जो है ना, उसकी वजह से ना ज़रा कन्फ्यूज़न होता है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये आप देख लें, अच्छी क्वालिटी के मसाले यूज़ किया करें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और सालन मसाला मैंने और गुलदादा ने बनाया हुआ, जिसके अंदर दरदरा जो है धनिया है, ज़ीरा है, इसके अंदर हल्दी है, और इसके अंदर क्या है, सूखी कसूरी मेथी भी है। ये हम 1/4 टीस्पून डालेंगे सिर्फ इसमें, ताकि मिर्चें ज़्यादा ना हो। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कुकिंग के दौरान डालेंगे ताकि उसका मज़ा बहुत, लेकिन आपने डंडी तोड़ देनी है। ये किया, और थोड़ा सा साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ये तरीके से आप बनाएं। आप देखें कि हर कोई कहेगा कि भाई आलू चिकन करी बनानी है आप लोग। इसको अब हम मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। खुशबुएँ आ रही हैं नाज़रीन। अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, नमक थोड़ा ठहर के शामिल करेंगे। ये, और 1 अदद कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, ढक दें। जी वालेकुम सलाम। निशी खान बहन, क्या हाल है जी? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन बिल्कुल खैर खैरियत है। मैं शौकत याद बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। शौकत याद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिशी खान बहन, आप सुनाए, सेहत तबीयत ठीक है जी? आपकी रमजान कैसा गुजर रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब एवान, सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, सब सही गुजर रहा है। जी मेरी बहन, हम तो आपका शो माशाल्लाह बड़े पूरा हफ्ता ही देखते हैं। आप तो 3 दिन आती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो जा रहा है रमजान के हवाले से। बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब मेरा लिख लें मिशी खान बहन। जी जी बताइए। ये कुरान पाक की सूरत फातिहा है जी, इसको उम्मुल किताब कहा जाता है। सूरह फातिहा, ओके जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, शोज़ तो हम करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है ये आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया की सूरत हाल जो है जंग के हवाले से कैसी चल रही है। और मैं इधर ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको मैं बहुत फ़ॉलो करती थी, बल्कि पूरी दुनिया उनको फ़ॉलो करती, उनका शफीक अंदाज़, उनका जो है जो भी वो कहते थे वो बहुत ही खूबसूरत होता था, और एक बहुत ही पाए की लार्जर दैन लाइफ पर्सनालिटी। जो पिछला सैटरडे जब मैंने यहाँ से करके गई थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी कि ईरान और अमेरिका और इज़राइल की जो जंग है वो इस तरह स्टार्ट हो जाएगी। रातों रात ऐसा हुआ, और ख़मेनी साहब, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उनको और उनकी फ़ैमिली को शहीद कर दिया गया। इसका दुख पूरी मुस्लिम उम्मा को है, और हम लोग जो है इस टाइम पे मेरे ख़्याल में इस वक्त जो दुनिया की और जंग की सूरत हाल चल रही है, इसमें हमें फ़िक़ा वारियत से परहेज़ करनी चाहिए। इस वक्त हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे एक मुस्लिम उम्मा के तौर पे खड़े होना चाहिए, जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, इस चीज़ को सबको साइड पे रख के कि आप देखें कि उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के हवाले से, लोगों को नसीहत करने के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा है।
सो हम सबको इस हवाले से इस टाइम पे एक होना हमारा लाजमी बनता है। तो ऑन दिस नोट मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा गौर फ़िक्र करें। इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा हुई हुई है, तो हमें दुआ भी करनी चाहिए और हमें थोड़ा सा अपने आप को अपने अंदर, अपने ज़मीर के अंदर भी देखना चाहिए कि हम लोग हमारी यहाँ पे सोसाइटी में अभी तक क्या हो रहा है। क्योंकि ये तो बड़ी अजीब बात है कि चूँकि आपके अपने घर में नहीं हो रहा तो आपको दूसरों की कोई फ़िक्र नहीं होती। वो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, इस वक्त डट के खड़े हो गए हैं इनके ख़िलाफ़, जिन्होंने फ़लस्तीन में आपने देखें क्या किया, गज़ा में क्या किया, उसके बाद पूरी दुनिया में कितना जुल्म और सितम ढा रहे हैं, किस वजह से, ये भी आप सबको पता है। इसके बारे में नहीं पता तो डॉक्टर असरार अहमद की जो पुरानी स्पीचेज़ हैं उनको गौर से सुने, उस पर मुशाहिदा रखें और अपने बच्चों को प्लीज़ बताएं कि रिस्पेक्ट जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। दैट्स अबाउट इट, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आ जाते हैं वापस अपनी कुकिंग की तरफ। और ये इतना मुझे दुख हुआ कि मैं 3 से 4 दिन मुझे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत बातें करते थे, पर्शियन में करते थे, फ़ारसी में, लेकिन उसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैं पढ़ती थी, इतनी खूबसूरत, औरतों के हवाले से, बच्चों के हवाले से, अपनी वाइफ्स के जो बीवियाँ हैं उनके हवाले से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर फॉलो करें। इधर आपने देख लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, जो पीसे हुए टमाटर हैं ये आप देख सकते हैं, देख लें आज की तारीख में पिसे हुए जो टमाटर हैं ये हम शामिल करेंगे इसमें। 2 से 3 अदर टमाटर थे, इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब ब्लेंड करने के बाद आप देखें इनका जो ये आलू चिकन का कलर है ना, ये कमाल का है। और इसी साथ मैं इसमें डाल दूंगी आलू भी शामिल कर दिए। अब इस सूरत हाल में मैंने नमक डाला था, अपनी टीम से पूछो, नमक नहीं डाला ना अभी तक? डाला है? थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि आलू डाले हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं, चुटकी बराबर। अब हमने इसको अच्छी तरह हिलाया। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको पकाएंगे। लेकिन उससे पहले नहीं, आपने कच्चे में पानी नहीं डालना क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा पकना है, क्योंकि टमाटर अगर कच्चे रह जाएंगे तो उसका जायका जो है वो आपको आ जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं सिद्रा इमरान बात कर रही हूँ गुजरात से। सिद्रा इमरान साहिबा फ्रॉम गुजरात। कैसी हैं सिद्रा, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपसे बात करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स अ लॉट। जी आप बहुत ही अच्छी मुझे लगती हैं और आज जो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सिद्रा आपकी। और एक और बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो आप सोशल मीडिया पे जो आपकी अब इतने खरे सच बोलती हैं ना, मैंने आपको फॉलो किया हुआ है। अरे शुक्रिया, थैंक यू सो मच सिद्रा जी। कोशिश रहती है जो अच्छा कुछ दिमाग में आता है तो मैं कहती हूँ कि अपने लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ ये तो है जी। मगर जो कड़वा सच है ना, मगर लोगों को कईयों को नहीं अच्छा लगता ना, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, मुझे भी आपकी बात। थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, आज के सवाल का जवाब अगर आप सही दे देंगी तो आपको अंदाजी में आपका नाम चला जाएगा और आप विन कर सकेंगी टिफल बेबी डायपर का गिफ्ट हैम्पर। सो उम्मुल किताब किस सूरत को कहा जाता है? जी ये इसका जवाब है सूरह फातिहा। किसको? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, ओके। तो आज आप क्या बना रही हैं अफ्तार में घर पे, ये तो बताएं। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बना रही क्योंकि मेरी अफ्तार इन लॉज में है, आज उन्होंने हमें दावत दी हुई है। हाय हाय, कितना मजा आता है ना घर में कुछ ना बनाना और कहीं जाना पड़े। हाँ ना, ये तो है ना? दैट्स वंडरफुल। प्रोग्राम ही देख रहे थे तो मैंने कहा चलो कॉल की ट्राई करें, आपसे बात हो जाए। चले यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने की प्यार मोहब्बत का। तो इंशाल्लाह कल का शो भी देखिएगा और हमारी नशियात जो है पूरे 7 दिन पूरा रमज़ान का मुबारक महीने में होगी, तो ज़रूर देखिएगा। चले ठीक हो गए, ठीक है ना? और हाँ जी, और इसी तरह सच बोलते रहें, लोगों को साथ जोड़ते रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आपके पसंद करने का। लेकिन सच बोलना मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें, ऐसा सच मैं नहीं बोलती जिससे किसी को तकलीफ हो। हाँ वो वाला सच में कोई बुरा मुझे लग रहा हो ना तो फिर मैं सच बोल के कि उसको तकलीफ हो। अब देखें नाज़रीन, इस वक्त जो इस खुशबुएँ आ रही हैं ना, आई कांट एक्सप्लेन। इसको हल्का सा अब आपने पकने देना है। अभी इसमें पानी हमने नहीं शामिल करना, अभी इसको
भूनेंगे ताकि वो जो प्याज और टमाटर है पिसा हुआ वो अच्छी तरह पके, और फिर पानी शामिल करेंगे तो ही आपको मज़ा आएगा। अगर अभी पानी डाल दिया तो वो एक कच्चापन जो है ना, वो कच्चापन ज़रूर आएगा। सो वी हैव टू कुक इट वेल, और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अदील बरकी होंगे जो कि सिंगर हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में उन्होंने खूबसूरत नाते रसूल मकबूल जो है वो हमारे पास यहाँ आके पढ़ेंगे, पेश करेंगे। साथ में होंगी महविश चौधरी जो कि टीवी होस्ट एंड एंकर हैं। इन दोनों से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और हमारे जो पहले मेहमान हैं तशरीफ़ ला चुके हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। हमेशा इनसे मिलके दिली खुशी होती है, क्योंकि ये हर जो भी हमारा ओकेज़न होता है उसको इतने भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो आज भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मॉर्निंग शो में आपने इनको देखा, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक और बहुत ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत शख्सियत के मालिक। सो हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त से अदील बरकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह। आपको देख के एक रमज़ान की जो एक फ़ील है ना, आपने पूरा अटायर आपका, ये मुझे आपकी बड़ी अच्छी बात लगती है अदील, कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने सेट को, अपनी ड्रेसिंग और अपने शो को मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये मुझे बताएं, आज देखें 15वां रोज़ा जो है वो अफ्तार होगा। हाँ बिल्कुल। और टाइम कितनी जल्दी गुजर रहा है। तो आपके रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो आपके घर में और आपकी लाइफ में क्या एकदम से चेंज आता है? चेंज तो आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है। और मुझे ज़ाती तौर पे रहमत से शब रोज़ लगते हैं। और सहरी के वक्त, जैसे अम्मी जान के वक्त में ही हम बचपन से देखते थे कि भाई रोज़ा नहीं भी रखना तो उठना ज़रूर है। और पराठों की स्मेल जो है वो सारे घर में महक रही होती थी, और स्टिल इज़ देयर। और इफ्तारी के वक्त, अच्छा मैं दुनिया में कहीं भी हूँ, मुझे अपने घर से अच्छी इफ्तारी कहीं नहीं लगती। ये बात है, जो घर में जो, और उस इफ्तारी को खा के ना इंसान को ये भी नहीं होता कि हैवीनेस फील हो, हालांकि पराठे भी हो, कुछ भी ऐसा हैवी भी हो, बाहर जाके आप थोड़ा सा खाते हैं तो आपको अजीब सी एक फीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या खास बनता है अदील आपके घर पे अफ्तार में? मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ बन जाता है। और मैंने अभी इनकी एक रील देखी, मुझे इतनी खुशी हुई कि आप जो है खुद अपने घर का, जब भी कोई आ रहा होता है तो आप और आपकी माशाल्लाह ज़ौजा जो हैं वो खुद से सारी अरेंजमेंट करते हैं। और यू नो एक एक चीज़ को सेट रखना, और शौक है आपको। तो ये बताएं, ये हमेशा से इनकलकेट था या किसी को देख के आपकी वालदा अल्लाह बख्शे उनको, बोबो जान जो है, नहीं, ये हमारी अपनी फीलिंग होती है अपने गेस्ट के लिए कि कोई कैसे आ रहा है तो दिल चाहता है फिर प्यारे दोस्त आए कि घर को अच्छा सा सजाएं और उनके लिए कुछ खाना पीना बनाएं। और सब माशाल्लाह। तो खुद क्या अच्छा बना लेते हैं आप? काफ़ी सब कुछ, ये भी एक कमाल की बात है। सो ये मुझे बताएं कि अभी आप माशाल्लाह से नाते रसूल मकबूल जो है खूब प्यारे तरीके से पढ़ते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, हमारी एक बहुत ही प्यारी जो नात ख़्वान है, बहुत ही यंग सी मनाहिल, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 4। क्लास 4 में? जी। ओके, ज़बरदस्त। तो आज आप हमें कौन सी नाते रसूल मकबूल सुनाएंगी? आज अश्क। ओके, तो आज आपके लिए आपके जज भी बैठे हुए हैं कि आपने माशाल्लाह कैसी पढ़ी, तो सुनाइए। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाएं तो अजब क्या, उन पर तो गुनाहगार का
तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाएं तो अजब क्या। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। खूब बेटा, वेरी नाइस माशाल्लाह। आपके लिए टॉप्स की तरफ से और पपीटोज़ की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि आगे हमारे आने वाली नशरियात में आएंगी? जी ज़रूर आएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ आवरी की और बड़े खूबसूरत तरीके से। हाँ। कितनी आप बताएं? नहीं, बहुत ही अच्छा पड़ा। और फिर नात तो जिससे भी रकम हो जाए उसमें बरकत ही बरकत होती है। हाँ, और ये इतनी छोटी उम्र में अगर अल्लाह ताला ने तौफीक आपको बख्शी है तो इंशाल्लाह इसे जारी रखिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अदील, ये मुझे बताएं कि आपने गायकी तो आप करते हैं, तो रमज़ान में मुहर्रम में मैंने देखा है कि आप हमेशा हर चीज़ का बड़ा एक तकद्दुस रखते हैं। सो ये खुद से था कि देखिए घर का माहौल भी बड़ा काउंट करता है। माशाल्लाह से बोबो जान से मेरी मुलाकात हुई, वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक यादें जो है प्यारी प्यारी छोड़ी। तो आपको कहाँ से इतना ज़्यादा, एक होता है ना, बहुत कम लोगों को देखा है मैंने ये करते हुए। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकत की तरफ हमें लेके जाती है अगर हम जिंदा रहें तो। बेशक। और फिर जब हमने वापस उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के पास जाना है तो हमारे पास वापसी का सामान भी पूरा होना चाहिए। बेशक। और रमज़ानुल मुबारक खुश नसीबों को नसीब होता है। बेशक। मैं तो ये कहता हूँ कि अगले रोज़े का पता नहीं, लेकिन जिन खुश नसीबों को रमज़ान मिला है, एक मौका मिला है, उन्हें चाहिए कि इसमें अपनी बख्शिश के लिए कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें रब्बुल आलमीन डायरेक्ट इंसान के साथ रूबरू होते हैं, तो आपको वसीले के बगैर भी अता हो जाती है। बेशक। तो मुझे लगता है कि ये सारी मालो दौलत आपने, मैंने, किसी ने भी अपने साथ थोड़ी लेके जानी है। तो फिर हम अपने रवैयों में वो तब्दीली लाएं कि खुदा ने जो आजमाइशें हम पे छोड़ रखी हैं मालो दौलत दे के, उससे उसकी तकसीम में और सदक़ात में हमें कमी नहीं करनी चाहिए। और नहायत खुश नसीब वो भी लोग हैं जो अपने हाथों से अपनी कमाई हुई दौलत में से अपने मर्ज़ी के लोगों को, मुस्तहिक लोगों को
इस दुनिया में दे जाते हैं। बेशक। मैं आज यही कोई दोस्त बता रहा था हमेशा कि हज इतने पैसों का हो गया, तो मैंने बोला कि इतने पैसे दे के आपने हाजी साहब बनना है और अच्छे काम करके एक पैसा खर्चे बगैर अच्छा इंसान बनना है। फैसला आपका है कि आपके लिए एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है या कुछ और। बेशक बेशक, बहुत बहुत खूब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अदील बरकी। वापस आएंगे तो आपकी खूबसूरत नात रसूल मकबूल से ही स्टार्ट करेंगे। और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं महविश चौधरी, वो भी तशरीफ़ ले आई हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन एक छोटा सा कमर्शियल, नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक के बगैर आपको पता है हम लोग नहीं आराम से बैठ सकते, तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। बाम गया है करम आज बालाई, करम आज बालाई, बाम गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का। दुरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, के आजम बिया का इमाम आ गया है, कि आजम बिया का। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में। मज़ा तो है जब रोज़े महशर वो कह दे, मज़ा तो है जब वो रोज़े महशर ये कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अदील, क्या मैं कहूँ, ये स्पीचलेस, इतना खूबसूरत इन्होंने कलाम पढ़ा, बहुत शुक्रिया। Thank you, अभी आपसे और भी सुनना है, आइए क्यों तशरीफ नहीं, क्यों रखें। और नाज़रीन, हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। टीवी होस्ट हैं, एंकर हैं और एक मॉर्निंग शो करती हैं बड़े बखूबी अपने स्टाइल में। हमारे साथ मौजूद है प्यारी सी महविश चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप महविश? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक ठीक, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू केटू। Thank you केटू so सर much, के बहुत सॉरी, शुक्रिया। आपकी जगह रमज़ान शादमान। तो आप बताएं, आपका रमज़ान कैसे गुजरता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है और वही रहमतें, बरकतें, फजीलतें हम समेट रहे हैं। और आज मुझे इस रमज़ान में ये हासिल हुआ है कि ट्रांसमिशन नहीं करनी पड़ी। अच्छा, शुक्र है। तो फैमिली को टाइम दे रही हूँ, वरना उनकी हमेशा ये शिकवे शिकायतें रही कि तुम हमारे साथ एक अफ्तारी भी नहीं करती हो और 3-4 बजे निकल जाना है ऑफिस के लिए, अपनी ट्रांसमिशन करनी है। नॉर्मल डेज में भी तुम ज्यादा टाइम ऑफिस होती हो और रमजान में भी ज्यादा दिन तुम ऑफिस ही रहती हो, तो घर हमें कब वक्त होगी। तो इस दफा उनके सारे शिकवे मैंने खत्म किए। ये तो अच्छी बात है। तो आप गए इनके मॉर्निंग शो पे? प्यारी सी महविश इनका ये पूरा नाम है? प्यारी सी ये इनका पूरा नाम नहीं, महविश चौधरी। अच्छा, मैं समझा आपने कहा प्यारी सी महविश हमारे ये तो प्रोग्राम। इनका प्यार है वो कि तो इन्होंने मैंने साथ कहा प्यारी प्यारी सी है, अच्छा, माशाल्लाह। मैं अभी तक इनके मॉर्निंग शो में नहीं गया। हम तो आपको बुलाएंगे जरूर। आप कहाँ थे? हमारी नजरों से ओझल थे आप, हमें नजर नहीं आ रहे थे। नहीं, ये माशाल्लाह आते हैं इस्लामाबाद में, अपने जलवे बिखेरते हैं और चले जाते हैं। और चले जाते हैं। कोई नहीं, हम आप कहाँ पे होते हैं? लाहौर। लाहौर। जी, तो हम जी। आपको स्काइप पे, जूम पे हम आपको ज्वाइन करवा नहीं लेंगे। नहीं, स्काइप जूम इस पे तो कोई मुझे कहता है ना हम आपसे स्काइप के ऊपर लेना चाहते हैं आपका इंटरव्यू। मैं कहा सॉरी, मतलब ये तो बहुत ही कन्वीनियंट बात है ना, स्काइप पे आ अब ये ना जाए। कि अगर ये ना पहुंच पाए तो हम इनको अपने शो में नहीं इस तरह माशाल्लाह ये इनकर पहुंच जाते हैं। पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा मेरी लगता तरह है। ही पहुंच जाते हैं। पहुंची हुई मुझे चीज़ है। बहुत अच्छा लगता है K2 में आना, मिशी के प्रोग्राम में। बल्कि मैं खुद ही बताता हूँ इन्हें कि मिशी, आई विल बी देयर इन सो एंड सो डेट और प्लीज नो अकोमोडेट डाउट मी। मिशी के शो में आके वाकई एक ना अपनायत सी लगती है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो इन्हीं के शो में आई थी और अब भी आई हूँ, तो मैंने कहा है कि मैंने इन्हीं के शो में आना है। मिशी सब बहुत अच्छे एंकर्स हैं, सबके प्रोग्राम अच्छे हैं, पर ये क्रेडिट मिशी एक को देना, attachment हो जाती है ना एक अपनायत हिस्ट्री की। तो रकम की Exactly, है। no एक doubt। ही चैनल पे इतने साल माशाल्लाह। अपना प्रोग्राम करना और लोगों का पसंद करना, ये तो एक क्रेडिट तो मिशी अपने साथ ले गई हैं। कोई शक नहीं, कोई शक थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये बताएं कि रमज़ान आता है, अब दोबारा से वापस अपनी ज़िंदगी में आप क्या सोचते हैं अदील के आने वाले वक्तों में क्या चीज़ लोगों को, किस चीज़ का ख्याल आज के दौर में करना चाहिए? जो आप देखते हैं कि सोसाइटी में जब हम घूमते फिरते हैं, कई अरसे से हम लोगों से उठना बैठना है, तो क्या चीज़ की कमी होगी और जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है एज इंसान? मुझे ये लगता है कि बस हम बहुत अच्छे लोग हैं, इतने डिप्रेसिव नहीं हैं, थोड़ी सी इस्लाह की ज़रूरत है। और अगर हम वो अपनी नस्ल नौ की इस्लाह कर दें तो यकीनन हम एक बहुत बड़ा फरीज़ा अदा करेंगे। रमज़ान के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगता है जब डिफरेंट महाफिल्स होती हैं और इफ्तार और सहर की ऊपर इनवाइट आते हैं, तो बेहद अच्छा लगता है कि हमारे इतने अच्छे मजहबी त्योहारों को भी इतनी अकीदत से मिलाया जा रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ में थोड़ी सी ज़्यादतियाँ और कमियाँ ज़रूर रह जाती हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। एक तो ये कि इफ्तारी से पहले मनचाही ज़रूरत से बहुत ज़्यादा चीज़ें बना लेते हैं। सही। इफ्तारी वो इफ्तारी होती है जो रोज़ा इफ्तार से पहले आप रोज़ेदारों में तकसीम करते हैं। हाँ। अब आप इफ्तारी कर ली, अब दिल नहीं चाह रहा, बहुत बन गई, फिर याद आया अरे इसे समेट के उसे दे आओ, उसे दे आओ। दिस इज़ नॉट द वे। पहले देनी चाहिए। हाँ, पहले, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ टेबल्स पे, दस्तरखान पे ज़रूरत से ज़्यादा खाने की चीज़ें बच जाती हैं। फिर लोगों को ख्याल आता है कि फ्रिज में रखेंगे तो कल तो खाएगा कोई नहीं, या ख़राब हो जाएंगी, अरे भागो उसे दे के आओ, उसे दे के। ये पहले दिया करें। अपने खाने से अफ्तारी से पहले ताज़ा जो होता है बगैर हाथ लगाए हुए। हाँ, वो तो मज़े की चीज़ है। बाकी अपनी ज़रूरत के ऐन मुताबिक चीज़ें बनाया करें। बहुत सारे लोग यकीन करें, जब कुछ लोग बचा हुआ खाना ट्रैश करते हैं तो दिल फटता है, क्योंकि सूखी रोटी के लिए आप नज़र दौड़ा के देखेंगे। मैं दूसरे मुल्कों की मिसाल, दूसरे शहरों की मिसाल नहीं देता, आप जिस शहर में रह रहे हैं उसमें भी आप अपने
खुदा ने जो दिल की आंख दी हुई है उसे ना ज़बरदस्ती बंद किया करें। आपके आसपास कई जानदार उसके हकदार आपको नज़र आएंगे, इंसान भी आएंगे, दूसरी जानवर भी आएंगे। हाँ, तो ये खाने आप उन्हें डाल दिया करें। आप खाने तमीज़ से खाएं। आप हर खाने में रायता सालन क्यों मिला लेते हैं कि वो बाद में बचा हुआ खाना किसी के काम ही नहीं आता। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर चीज़ में आप इतने कॉन्डिमेंट, सालन, सॉरी रायता, चटनियाँ, ये वो कोई और खा भी नहीं सकता। और कोई खा भी नहीं सकता। सही। अगर सूखे चावल हो, सूखी रोटी हो, अलहदा से सालन हो, तो कई जानदार उसे खा सकते हैं। तो ये वो छोटे छोटे रवैये हैं जो आपको रोज़े की असल मिराज तक पहुंचा देंगे। बेशक। और रोज़ा जो है हमें सिर्फ मुंह बंद करने का नाम नहीं, हमें बहुत सारे इशारतन और ज़रूरी बातें बताता है कि ये ज़ुबान का भी रोज़ा है, ये इंसानियत का भी रोज़ा है, ये गुस्से को कंट्रोल करने का रोज़ा है, ये सब्र करके किसी की बुरी बात बर्दाश्त करने का भी रोज़ा है। बेशक। तो हमें ये रोज़ों में इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, लेकिन बड़ा पोलाइटली, कि नई नस्ल को हम इतना डरा धमका के दूर मुतनफ़र ना करें। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही, वेरी वेल सेड। आप महविश क्या कहना चाहेंगी? नाज़रीन, मैं ज़रा देख लूँ एक अदद आलू चिकन भी बन रहा था जो कि बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुई। महविश, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं कि अब हम इतने सालों से हम लोग रमज़ान में चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोग ज़्यादा शोशा कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम ये शोर शराबा ज़्यादा करते हैं, और जैसे अभी फरमा रहे थे मोहतरम भी कि हमें, का नाम अदील साहब अभी फरमा रहे थे कि हमें अब तब्दीली लाने की ऑब्वियसली ज़रूरत है। देखिए, हम दिखावा ज़्यादा करते हैं और बांटते हम कम है। हम जितना बांटेंगे, यकीन जाने हमारी वो जो रिस्क है ना, उसमें बरकत आएगी। मैं अक्सर अपने शो में भी मिशी ये बात करती हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं हो पा रही, हमारे वक्त में बरकत नहीं हो पा रही, हमारी खुशियों में वो बरकत नहीं रही। भाई, वो कैसे रहेगी? आपने बांटना छोड़ दिया है। आप जितनी जो चीज़ आप चाहते हैं ना, देखिए हमारा कुरान, हमारा इस्लाम भी कहता है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं ना, वो बांटना शुरू कर दें। सही। आप जितनी बांट, चाहे खुशियाँ, आप खुशी चाहते हैं, आप दूसरों में खुशियाँ बांटना शुरू कर दें। आप रिस्क चाहते हैं, आप अपने रिस्क से जितनी हो सके खैर व बरकत जो है वो करना शुरू कर दें। और मैं भी इसमें आपकी बात को सेकंड करते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अपने ज़र्फ भी बड़े रखने चाहिए। सीरियसली। जब हम अपने ज़र्फ को बड़ा रखते हैं तो हम बहुत सारे रिश्ते भी बचा लेते हैं, ऐसे ही। और बहुत सारे अहकामात भी जो मजहबी तौर पे हम पे वाजिब होते हैं। अच्छा, रमज़ान जो है ये क्योंकि सरापा रहमत का एक महीना है, बेशक ऐसे ही। तो उस रहमत के महीने में हमें रहमतें ही बांटनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके हिस्से में या किसी के भी हिस्से में एक दूसरे इंसान से ज़्यादा रिज़्क है, तो ये उसकी आजमाइश है। बिल्कुल ऐसे। इसकी मिसाल आप यूँ ले लिया करें कि आप घर में 4 बंदे रहते हैं और आप 20 किलो चावल पका लें, आप चाह के भी उसे ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये रिज़्क भी ज़्यादा इसी तरह ही है कि जब आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क दिया जाता है तो उस पे आप सांप बन के ना बैठ जाए। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली हमारे इस्लाम में, कुरान में भी है ना कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, कहा गया कि वो लौटा दो। ये नहीं कहा कि उसको खर्च करो या बांटो, इवन कहा गया कि उसको लौटा दो। इट मीन कि वो हमारा माल नहीं है। अब इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि कमाए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं, स्टोर किए जा रहे हैं। मुझे लगता है हम लोग ना वक्त के साथ साथ ना हमारी सोसाइटी जो है वो इंसान के बजाय ना रोबोट्स बन गए हैं। नहीं, रोबोट्स तो सचमुच बन गए हैं। हाँ, वही कह रही हूँ। ऑपरेशंस रोबोट्स कर रहे हैं, खाने पका रहे हैं, और अब तो ये मेरा ख्याल है कुछ ही सालों में बिल्कुल आम होने वाला है। क्योंकि मुझे बुलाएंगे, एक बंदा जो है ना वो 6 लोगों का काम कर सकता है, तो आपको ना माली रखने की जरूरत है, इसलिए लोगों की जॉब, एक बंदा जो है वो रोबोट है, ये करो, चलो खाना पकाओ। अब वो थक भी नहीं रहा ना, बिल्कुल रोबोट। ऑब्वियसली इंसान थक जाता है, ब्रेक लेगा, लेकिन रोबोट नहीं थकेगा। रोबोट एआई के दौर में आप देख लीजिए, अब से रात के 2 बजे के उठो, जाके पराठा वो जाएगा, उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ। वो तो जाग ही रहा है ना। अंदर नाज़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है। आलू चिकन बन रहा है, वो भी आके दिखाएंगे। अदील बरकी हमारे साथ हैं, महविश चौधरी हैं। आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे,
डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हामिए जहाँ हामिए बेकसां क्या कहेगा जहाँ, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे है हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आप के दर पे फरियाद लाए हैं हम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम। मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में। रहे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में। आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले। दस्ते साकी से कौसर को पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम या मुस्तफ़ा या मुजतबा, इरहम ननम मन आसियम मन आजिज़म, पुरसंतु ही ए मुश्तबे जुम्बर फिशा, ऐसे पैकर नसी में सुबह दम, ए ताज़ा दम ईसा नफस, ए मून से बीमार गम, ए कादी से पुरहम दपे, तुझको उसी गुल की कसम। इन्नुल हरादी है सबा, नाला नबी मोहतरम, ताजदारे हरम हो करम, ताजदारे हरम।
माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू, बहुत थैंक यू, खूब। थैंक यू मिस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज की जो हमारी रमज़ान शादमान की महफिल है उसमें 4 चांद लगा दिए। इतना खूबसूरत कलाम जो है वो आपने पढ़ा। दिल, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू। और अब ये कि आपकी वापसी होगी, आपने लाहौर वापस जाना है, तो जाते जाते एक अच्छा सा प्यारा सा पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं ये समझता हूँ कि अपने रवैयों में मोहब्बतें भर लाइए, क्योंकि मोहब्बत हर नफ़रत का एक भरपूर जवाब होता है और मोहब्बत हर बुराई को ख़त्म कर देती है। यानी आप, वो कहते हैं ना, यू कैन विन द वर्ल्ड विद योर लिटिल स्माइल। अपनी एक मुस्कुराहट के साथ आप एक खूबसूरत तासुर छोड़ सकते हैं सामने वाले पे। और रमज़ान के हवाले से एक लाइन कहना चाहूँगा कि मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखिएगा। यकीनन जो आपके सदक़ात, खैरात और मोहब्बतों के मुंतज़र हैं। बस थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। आइए, और महविश चौधरी हमारे साथ हैं, लेकिन क्योंकि इनकी अफ्तार है कहीं पे, इनवाइटेड हैं, तो जाते आते आपने पैगाम भी दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है, आए तशरीफ़ रखें दिल, सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब ने, जो कि खूबसूरत नातखान हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कितने अरसे से आप नातखानी कर रहे हैं? 5 साल का था उस वक्त से। 5 साल से? माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम टू रमज़ान शादमान, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आपने पैगाम दे दिया, अब मैं चाहूँगी प्यारी सी हमारी महविश हैं, महविश आपको कभी नातखानी या उसका होता है ना, एक शौक़ होता है, लगन होती है, कभी शौक़ हुआ? नहीं, नातखानी का तो नहीं। हाँ, सुनते हैं हम, ऑब्वियसली वो सबको शौक़ होता है, पसंद भी होता है, और मेरे प्रोग्राम में तो एवरी फ्राइडे ये सिलसिला होता है, तो कभी पढ़ने का शौक नहीं हुआ, कोशिश में गई, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड होती है, ये आवाज़, ऑब्वियसली ये अता होती है। तो वो मैं समझती हूँ कि वो आवाज़, वो सुर, वो लहर हमारी नहीं है, तो ये अता अल्लाह ने हमें नहीं किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने का हमें शौक है। अदील, आपका जो है, अब नाज़रीन फिर ब्रेक का टाइम आ गया। वंस अगेन अदील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये बोबो जान वाला क्या है? बोबो जान वाला पैकेट नाज़रीन, इन्होंने अपनी वालदा के नाम पे एक इतर टाइप परफ्यूम जो है, ओ माशाल्लाह, वालदा के नाम, क्या बात, माशाल्लाह। वो जी, वो ऊद उन्हें पसंद थी, तो उनकी उसी पसंद से मैंने ये बनाया जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अदील आपका। अदील अब जो है रुखसत ले रहे हैं, उसके बाद महविश होंगी, मैं होंगी, और हमारे साथ जो है सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब होंगे। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद मिलते हैं। आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली इब्ने हैदर के नाना की क्या बात
आपके आस्ताने की क्या बात है। वक्त आखिर भी हो वो भी हो सामने, वक्त आखिर भी हो। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। आपके आस्ताने की क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद एजाज हुसैन शाह साहब, हमेशा से आप जो है ना बहुत ही खूबसूरत समा बांधते हैं, बहुत शुक्रिया। कोई अच्छा सा पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के हवाले से तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सब्र करें, क्योंकि सब्र ऐसी चीज़ है कि जिसका अजर ख़ुद रब्बे करीम है। अल्लाह करीम फरमाता है कि जो बंदा सब्र करता है उसके साथ में खुद हो जाता हूँ, इन अल्लाह मस्साबिरीन। तो सब्र से बेहतर मेरे हिसाब से कोई चीज़ भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये इस्लामाबाद चाय की तरफ से, और ये चिप्स हैं, ये है जी पॉपीटोस क्रंची नाचोस, इसकी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। महविश, आप हमारे साथ हैं। अच्छा महविश, ये बताएं कि कुकिंग के हवाले से माशाल्लाह आप भी मॉर्निंग शो करती हैं, तो कुकिंग आपके शो में होती है? नहीं, कुकिंग नहीं। अच्छा, कुकिंग नहीं। हाँ। तो वैसे आपको शौक है कुकिंग का? ज़्यादा नहीं। ये क्या बात है? आई डोंट नो, मेरे घर वाले भी इससे मुझे याद आया, मैंने रखा हुआ है आलू चिकन करी, आज जो है ना उसका बिल्कुल दम ही लग गया उसका बेचारे का। मेरे घर वाले मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, अक्सर ये मुझे सुनने को मिलता है कि जब तुम्हारे अपना प्रॉपर घर डिज़ाइन होगा उसमें हमने किचन नहीं बनानी, क्योंकि किचन के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं है, तो खामखा किचन नाराज होती रहती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन के साथ दोस्ती बढ़ाऊँ। अभी चूंकि रमज़ान है तो इसमें कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, पकाती रहती हूँ, किचन का रुख करती हूँ। लेकिन अगर बीच में कहीं छुट्टी मिले तो भागने से मैं बाज नहीं आती। कोशिश होती है कि कुकिंग के साथ हो, क्योंकि लड़कियाँ कुकिंग करते हुए अच्छी लगती हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि मेरी नहीं बन पा रही। कोई टिप दे दें, क्योंकि आप इतने अच्छे खाने बनाती हैं। यार मैं तो घर पे भी बनाती हूँ ना, इसलिए मेरी जो है ना प्रैक्टिस है। कैसे मैं दोस्ती करूँ किचन के साथ? जरा मुझे कोई नॉट नेसेसरीली कि हर एक के किचन के साथ दोस्ती हो, शायद आपका एप्टीट्यूड किसी और चीज का है, तो वो भी हो सकता है। मेरा ये कि बाकी काम की तरफ मेरा जरा ज्यादा रुझान होता है बनिस्बत घर के कामों से हट के। अच्छी बात है। देखिए हर एक का जरूरी नहीं कि एप्टीट्यूड आपका खातून होने के नाते आपको सिर्फ घरेलू नहीं हो, वो आपका डिफरेंट भी हो सकता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी जो हम सोचते हैं कि एक डिजाइंड जॉब है फॉर अ फीमेल, नहीं कि वो एक घर के काम संभालने हैं। नाज़रीन, मुझे इशारा आ रहा है नशियात अख्ताम पजीर होने वाली है, रोज़ा अफ्तार होने वाला है, और हमारी आज की जो डिश है वो बन चुकी है, जो कि है आलू चिकन करी। ज़्यादा ही बन चुकी है, तो इसको निकालना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने हल्का सा हिलाएंगे, और इस तरीके से ये शोरबा है, इतना ही होना चाहिए। और आप जो है चावल और नान चपाती जो भी आपके दिल हो वो आप कर सकते हैं। दिल हो, अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं। ये आज की जो डिश है वो रेडी है, साथ में सलाद है। कब देखेंगे? कल। शुक्रिया, थैंक यू।
ये वाकई इसकी खुशबू जो है और इस वो पे हमें पूरे हरा स्टूडियो धनिया, में आ अच्छा रही है। गरम मसाला इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप डाल लें, वरना बेशक आप ना डालें। ये मैं इधर रख लेती हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए कि आज जो है क्या बना है। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं आज का जो हमारी रमज़ान नशियात है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये आलू चिकन करी है और साथ में कचूमर सलाद है। और अगर आपने दोबारा से हमारी नशियात और आपसे मिस हो गई है जो रेसिपी है, तो आप देख सकते हैं आज रात को 9:30 बजे और कल सुबह मॉर्निंग टाइम में 9:30 बजे आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। महविश को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का महीना है, रहमतों वाला, माशाल्लाह से बरकतों वाला महीना है, तो और इस महीने को बख्शिश का महीना भी ऑब्वियसली कहा जाता है। तो देखिए, जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा हमें सब्र करने का, शुक्र करने का, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें हमारे नफ्स पे काबू करना सिखाता है। अगर हम ये तमाम तर चीज़ें यकीन जाने अगर सीख जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि सिर्फ हमने भूखा रहना है, प्यासा रहना है, रोज़ा रख के सारा दिन सोते रहना है। भाई रोज़े का जो फ़लसफ़ा है, रमज़ान का जो मकसद है, उसको अगर पढ़ेंगे तो यकीन जाने बाकी जो 11 महीने हैं वो हमारी ज़िंदगी उसके साथ उस तरह खूबसूरत हो जाएगी। वेरी वेल सेड, थैंक यू। टॉप्स फ्रूट जूसेस की तरफ से आपके लिए गिफ्ट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल पूरे 4 बजे से लेके अफ्तार टाइम तक रमज़ान शादमान में। एक जल्दी से देखे ना, उसके जल्दी में याद नहीं है, जल्दी का काम शैतान का काम, के वो अदील के साथ तस्वीर ही नहीं खींची। बेस्ट बात होगी, अभी बना लेंगे लेकिन अदील ने मिस कर दिया। ये स्माइल चीज। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।